हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। तो आज अपन एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं मैं आपके सामने, केवल 5 से 7 मिनट का, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे आप रेडियन को, कैसे किसी रेडियन में दी गई वैल्यू को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, या यहीं पे समझ लो आप कि कैसे आप रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कर सकते हो, या डिग्री में दी गई वैल्यू को डिग्री से वापस रेडियन में वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें मैं सामने बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से। जैसे आपसे पूछ ले π/6 रेडियन, ठीक है, ये आपको दिया है π/6, ये क्या है, रेडियन होता है, और इसका मान कितना होता है, पाई का 180। रेडियन का डिग्री में मान बताइए, या क्या होगा, कुछ भी पूछे। अब देखो, आपसे पूछा है π/6 का डिग्री में मान क्या होगा, यानी कि π/6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो क्या करना है, हमेशा इसको क्या करना है, 180/π से आपको गुणा करना है। जब π/6, जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमेशा और हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 3 बार, यानी कि π/6 रेडियन का डिग्री में मान कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप ऐसे भी तो समझ सकते थे, डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। कैसे, शॉर्ट टर्म देखो क्या कहती है, पाई का मान जो होता है वो कितना होता है, 180। तो इस पाई को आप डायरेक्ट 180 डिग्री लिख लो और 6 का भाग लगा दो, तो वैसे भी तो 30 डिग्री आ रहा है। ये भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कन्वर्जन अगर करना है तो याद रखना भी जरूरी है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। π/6 रेडियन को जब भी डिग्री में बदलना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं फिर लिखूं आपके सामने π/3 रेडियन, और इसको बदलना है, इसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री में। तो अब देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में भी। डायरेक्ट कैसे करोगे, इसमें 3 का भाग लगा दो बस, 60 डिग्री, क्योंकि इसका मान 180 होता है, बता चुका हूं मैं। तो 180/3 तो कितना हो गया दोस्तों, 60 डिग्री हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे दिक्कत जहां पे आएगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आगे अब मैं बोलूं डिग्री को रेडियन में बदलना है, जैसे मैंने लिखा 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब क्या करना है, अब देखो 45 डिग्री का रेडियन में मान जब निकालना है, यहां क्या किया था, 180/π किया था, तो यहां पे क्या करोगे, π/180 कर दो। अरे आई बात समझ में। अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ तो आप डायरेक्ट भाग लगा रहे हो पाई का मान निकाल के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भाग नहीं लगा सकते। इसीलिए आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। π/180 से आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि रेडियन में पाई तो आएगा ही आएगा। तो देखो, इस 45 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 45 डिग्री का रेडियन में मान कितना हो गया, π/4 रेडियन। अरे आई क्या बात समझ में मित्रों। यदि नहीं आई तो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने लिखा आपके सामने क्वेश्चन 35 डिग्री, और इसको बदलना है आपको रेडियन में। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 35 इंटू π/180। ठीक है, कुल मिला के बात ये थी, यहाँ पे आप 180 यानी कि पाई का मान 180 होता है, उसमें भाग दे रहे थे, जो भी नीचे संख्या दी है उसका।
यहां पे क्या करना है आपको, उस 180 का भाग देना है उस डिग्री वाले मान में और साथ में पाई लिखना है, ये याद रखना है। या जस्ट अपोजिट कर दो इसका, सबसे बढ़िया है 180 बटे पाई से इधर मल्टीप्लाई करना है, उधर पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 से देखो ये किससे कटेगा, अब काटो। अब बताओ 35 डिग्री को जब बदलना है तो कैसे करोगे, ये 5 से कट गया 7 बार, ये 5 से कटेगा 3 बार, ठीक है, 3 पंजे 15, बचे कितने, देखो 5 से 7 बार, ये 5 से 3 बार और 6 बार, 7 बटे 36 और पाई। तो 7 बटे 36 पाई, और ये क्या है, रेडियन में इसका मान हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे रेडियन को डिग्री में बदलेंगे और कैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन से वापस डिग्री में अपन बदल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए देखिए आगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 75 डिग्री को, 75 डिग्री का रेडियन में क्या मान होगा, क्या मान होगा। तो 75 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो मैंने क्या बोला है, पाई बटे 180 कर दो। तो देखो ये किससे कटेगा, ये काट दिया मैंने 5 से, कितनी बार, 1 पंजे 5, 5 25 इंटू पाई बटे ये 5 से 3 बार, और फिर 6, 3 पंजे 15, बचे 3, 6 पंजे 30, 36। अब देखो फिर 3 से काट दो 5 बार, फिर 3 से 12 बार, तो इसका मान कितना आ गया, 5 बटे 12 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में आप आसानी से बदल चुके हो मेरे दोस्तों। वैसे ही मैं यदि आपसे पूछूं कि पाई बटे 16 रेडियन और इसको किस में बदलना है, डिग्री में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे। अब देखो कुछ नहीं करना, 180 बटे पाई से भाग गुणा कर दो, उधर पाई बटे 180 था, ये देखो कितना हो गया, ये 4 से कट गया 4 बार, ये 4 से कट गया 4 बार, 5 बार, 45 बटे 4 डिग्री, और यदि पूरी बार भाग दे दूं तो 1 बार, फिर 1 बार, और 11 सही 1 बटे 4 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि वो 1 बटे 4 का मतलब क्या होता है, 0.25 डिग्री। तो आप कंफ्यूज ना हो कि एग्जाम में सर ये तो था ही नहीं, ये था, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ डाउट ना हो। छोटी छोटी मगर मोटी बातें और काम की बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट करिए। अब इससे आगे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं साथ में क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें और चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चंस देख रहा है ना आपको, ये एसएससी एमटीएस और बैंक पीओ में कितनी ही बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन इसको करने के लिए आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब देखो 11 डिग्री 15 मिनट का रेडियन में मान क्या होगा, लेकिन इससे पहले, इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे क्या क्या दे सकता है। मान लिया मैंने ए डिग्री 11 डिग्री 15 मिनट, मतलब ए डिग्री, फिर वाई मिनट, या यूं लिख लो ए डिग्री बी मिनट और सी सेकंड, ठीक है। इस तरह से 3 टर्म देगा। वो पहले क्या दे दिया, डिग्री, अभी तक तो उसने डिग्री और मिनट दिया है, आपको सेकंड तक भी दे सकता है, तो मैं तीसरी स्टेज तक आपको बता रहा हूं मिनट, और यहां पे क्या है सेकंड। अब इसका रेडियन में आपसे मान पूछा है तो आपको कैसे करना है, आप क्या करोगे, ए प्लस बी। अब आपको पता है
1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होते हैं, बटे 60 लिख दो, प्लस c अपॉन सेकंड दिया है तो आप क्या लिखोगे 3600 लिखोगे ना दोस्तों, 60 इंटू 60। ये स्टेप आपको याद रखनी है मेरे भाइयों। जब इसको आप रेडियन में बदलोगे तो देखो ये डिग्री से कहां पे आ गया पूरा, ये डिग्री की जो वैल्यू है इसको इस तरह से सोल्व आउट करना है तो ये किस में निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों डिग्री में, ठीक है। फिर डिग्री को आप रेडियन में बदलते हो, तो मैंने बताया है आपको डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, फिर जाके वो स्टेप आपको काम में लेनी है। अब यहाँ पे देखो आप क्या करने वाले हो, इसके अकॉर्डिंग ए और बी तक आपको दिया है तो आप लिखोगे 11 प्लस 15 बटे 15 मिनट है तो आप 60 लिखोगे। पहले इसको सोल्व आउट कर लो, कितना हो गया 15 से एक बार, ये 15 से 4 बार। जब इसको सोल्व आउट करेंगे एलसीएम लेके तो ये कितना हो जाएगा 44 और 1 45 बटे 4, और ये किस में आ गया दोस्तों डिग्री में आ गया। अब इसको किस में बदलना है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो ये कितना आ गया पाई बटे 16 रेडियन। फाइनली इसका आंसर क्या आ गया पाई बटे 16 रेडियन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। ये यहां तक की बात थी, यदि इससे आगे भी वो क्वेश्चन दे दे कि 15 मिनट, ठीक है, और जैसे यहां तक दे दिया, अब 15 मिनट के बाद भी वो आपसे ऐसे बोल दे 15 मिनट और 15 मिनट और 20 सेकंड, फिर क्या करते हैं आप, तो फिर तीसरी स्टेप तक चलते हैं। देखो करके दिखाता हूं क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करते हैं 11 प्लस 15 बटे 60 प्लस 20 बटे 60 इंटू 60 कितना होता 3600। ये पूरा करना पड़ता आपको। देखो 1 0 से 1 0 कट जाता, 2 से ये कटता 180 बार, और ये 1 बटे 4, तो आपके सामने क्या आ गया 11 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 180। फिर इस पूरे को सोल्व आउट करते तो ये डिग्री में निकल कर आता, और फिर इसको किस में बदलते आप रेडियन में बदलते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, कैसे आप रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में मान चेंज कर सकते हो, और कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये छोटा सा जो टॉपिक है ये अधिकतम बच्चों तक पहुंच सके, और वो भी अपने लिए इस मैटर से जुड़ सके, कंप्लीट कर सके। तो आशा करता हूं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चन त्रिकोणमिति के साथ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।